तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे बैठे अपना जो वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है अन्नपूर्णा योजना उसका फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं बंगाली में। आज इस वीडियो में मैं बहुत सारी प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा, यानी बहुत सारी लोग बहुत वीडियो देख चुके हो अभी तक, पर आपका अभी भी कॉन्फ्यूजन रह गया है। यानी आप जब फॉर्म फिलअप करने जाते हो उसके अंदर आपका बहुत सारी कॉन्फ्यूजन आता है। ये चीज बहुत सारी यूट्यूबर बहुत सारी वीडियो में उस कॉन्फ्यूजन को क्लियर नहीं करा जा सकता। इस वीडियो बनी है आपका कॉन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए। आप घर बैठे बैठे कैसे आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना बात करे। आप अपना घर का एसी ऑन कर लो, आप अपना खाट में बिस्तर में सो जाओ, कंफर्टेबल रहो। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो आपका कोई भी कुछ भी वीडियो और भी देखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो गाइस इस वीडियो में मैं पूरा आपको ट्रस्ट दूंगा। मैं इस फॉर्म को मैं आपको पूरा फिलअप कर दूंगा। कोई भी एक भी कंफ्यूजन में इस वीडियो को इस फॉर्म में आपको नहीं रहने दूंगा, पूरा क्लियर करूंगा। और ऐसी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा इस फॉर्म के बारे में, जिस फॉर्म जो कि आप खुद इस फॉर्म को फिलअप कर पाए और भी 2 3 4 5 लोगों को आप सिखा पाए। चलो गाइस वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को मिस मत कर देना, यानी आपका ही लॉस होगा। चलो गाइस अब मैं आ जाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन में। ये सब डिफॉल्ट डाटा है। इस वाले कॉलम में यानी 2 नंबर वाले कॉलम में आपको उसका डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। एंड नेक्स्ट वाला जो 3 नंबर पॉइंट है यानी 3 नंबर कॉलम है उसमें आपको लिख देना है उसका कौन सा एक है, यानी वो पुरुष है, महिला है और अदर्स और नाना है। यदि वो पुरुष है तो आप पुरुष में टिक दीजिएगा। एंड नेक्स्ट जो ये वाला 4 नंबर पर पॉइंट आपका 4 नंबर पॉइंट में आपको लिख देना है आपका फैमिली का जो हेड ऑफ द मेंबर है उसका, आपका फैमिली का जो हेड ऑफ द मेंबर है उसका आधार नंबर आपको यहाँ पर पूरा लिख देना है। 12 डिजिट का नंबर होता है। आप देख के चलो यहाँ पर 12 डिजिट का ही संख्या दी हुई है, सब लिख देना। और नीचे में यदि आपका रेशन कार्ड है तो आप यहाँ पर उसका नंबर लिख दे सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं, कुछ दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर जो 6 नंबर जो पॉइंट में मैं आता हूँ, इस वाले पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा आपका फैमिली में कितना लोग है, मैंने आपका फैमिली में कितना लोग रहते हैं। मेरा फैमिली में 5 लोग रहते हैं तो मैं 5 यहाँ पर मैं लिख दिया। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है यानी इस पर बोल रहा है आपका एड्रेस यानी ठिकाना जो होता है वो ठिकाना, मेरा हिसाब से मैं एक ठिकाना में यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर मैं ठिकाना लिख दिया। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है यानी आपका नंबर, ये इस 8 नंबर पॉइंट पर आपका नंबर मांग रहा है। यानी आपका जो यहाँ पर बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है मैं कौन सा नंबर दूँ, आपको यही नंबर देना पड़ेगा जो कि आपका फैमिली का जो हेड ऑफ द मेंबर है, हेड ऑफ द फैमिली है, उसका बैंक से जुड़ा हुआ है। देखो आप इस साइड पर ये वाला चीज पढ़ो तो आपको समझ आ जाएगी। यानी आपका फैमिली का जो हेड ऑफ द मेंबर है उसका बैंक से जुड़ा हुआ यानी बैंक से लिंक हुआ एक नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। माइंड इट, यहाँ पर आपको फोन नंबर देना पड़ेगा, तो आप अपना फोन नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वाला मैं पॉइंट में आता हूँ, ने नंबर जो पॉइंट है इस वाला मैं पॉइंट में आता हूँ। इस वाला पॉइंट में आपको बोल रहा है आपका फर्स्ट इस जगह में आपका परिवार का जो हेड ऑफ द मेंबर है उसके नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मेरा परिवार का जो हेड ऑफ द मेंबर है उसका नाम यहाँ पर मैं लिख दिया। और नेक्स्ट वाला पॉइंट में यहाँ पर आपका जो फैमिली का जो नंबर 1 वाला मेंबर है यानी आपका वाइफ हो सकता है, आपका मदर हो सकता है, अब यहाँ पर उसका नाम लिख देना। मैं भी लिख दिया हूँ सुप्रिया बाग, यानी कुछ भी हो सकता है। उसका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसका जेंडर क्या है, यानी वो फीमेल है या मेल है, वो फीमेल है, यानी यहाँ पर मैं फीमेल लिख दिया, आप अपना हिसाब से लिख दीजिएगा। और ये वाला पॉइंट में बोल रहा है, ये वाला पॉइंट में आपको बोल रहा है कि आपका परिवार का जो हेड ऑफ द मेंबर है उसके साथ रिलेशन क्या है इस मेंबर नंबर 1 का। सुनिए, नहीं समझ आया तो वीडियो को बैक करके लीजिए। यानी मेरा एज ऑफ द फैमिली के साथ इसका रिलेशन है, ये इनका वाइफ है। इस वजह से मैं यहाँ पर वाइफ लिख दिया। हाँ, नेक्स्ट में आता हूँ आधार नंबर, यानी जो आपका मेंबर 1 है उस मेंबर 1 का आधार नंबर आपको यहाँ पर पूरा लिख देना है। देखो मैं 1 दिया हुआ है, इस 12 डिजिट का नंबर होता है आधार नंबर, उस नंबर को आप यहाँ पर लिख देना है। और ये चीज और इन पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी आपका फैमिली में बहुत सारे मेंबर रह सकते हैं, आपका फैमिली में बहुत सारे मेंबर रह सकते हैं, उन सबसे कौन सा महिला इस अन्नपूर्णा भंडार में अप्लाई कर रहा है, यानी सुप्रीति बाग इस मेंबर ने
अन्नपूर्णा भंडार में अप्लाई किया, इस वजह से मैं इस जगह में टिक दिए। सो आप देख ही सकते हो मैं और कोई भी जगह में टिक नहीं दिया, यानी ये लोग नहीं अप्लाई कर रहा है, सिर्फ ये महिला अप्लाई कर रहा है, इस वजह से मैं इस पर टिक दिया। सो चलो गाइस, इस पर आप देख ही सकते हो मेंबर 2 यानी सदस्य नंबर 2, उसका नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है यानी जन्म तारीख वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, उसका जेंडर क्या है, मेल है तो मेल यहाँ पर मैं लिख दिया, आप अपने हिसाब से लिख देना, आपका फैमिली का जो भी है। तो चलो गाइस मैं नेक्स्ट पेज में आ जाता हूँ। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, यहाँ पर बोल रहा है उसके साथ उसका रिलेशन क्या है, उसके साथ उनका रिलेशन क्या है, आपको यहाँ पर बोल रहा है, यानी सॉन होता है उनका तो पुत्र होता है। सो सन आप यहाँ पर लिख दे सकते हो, उस सन का आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। सो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट आप देख ही सकते हो आयुष बक, और ये एक चीज में इस वाले जो पीडीएफ है, इस वाले पीडीएफ को मैं गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, उसमें जाके आप उस लिंक पे जाके अपना हिसाब से ये वाला फॉर्म आप डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो उसका हिसाब से आप वीडियो देखने के बाद, वीडियो से पहले नहीं, बहुत सारी चीज बहुत कॉन्फ्यूजन है, वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो देखने से पहले आप नहीं देखना, वीडियो देखने के बाद आप देखना। इस फॉर्म को मैं गूगल ड्राइव में अपलोड कर दे रहा हूँ, उसमें जाके आप अपना वीडियो को, इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लेना, मेरा ही फिलअप करे हुए फॉर्म है। सो चलो गाइस नेक्स्ट पॉइंट में मैं आ जाता हूँ। तो 10 नंबर पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है HOF, यानी आपका HOF का किस जगह में बैंक अकाउंट है, उस बैंक का आपका नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, उसका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उसका उस बैंक का SBI यानी जो है ये SBI वाला चेक लिस्ट आपको फॉलो करना है। देन मैं आ जाता हूँ मेंबर नंबर 2 यानी पंजाब बैंक, इसका बोल रहा है अकाउंट नंबर आप अपने हिसाब से आप दे सकते हो, उसका जो अकाउंट नंबर है आप अपने हिसाब से आप दे दोगे। उसका IFSC कोड क्या है बैंक का जो होता है पंजाब बैंक का, आप बैंक पासबुक जो होता है उस बैंक पासबुक का नीचे से आप देखिएगा ठीक से, उसका अंदर आपको IFSC कोड आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर आप वो चीज़ लिख देना। और मेंबर 2 का भी आपका सेम केस है, मेंबर 2 का भी आपका सेम केस है, और मेंबर 2 का यूको बैंक में उसका अकाउंट है। सो मेंबर 2 का उसका यूको बैंक में अकाउंट है, तो आप यूको बैंक यहाँ पर लिख देना पहले ही, देन उसका अकाउंट नंबर आप यहाँ पर लिख देना, एंड देन बैंक का IFSC कोड आप यहाँ पर लिख देना। देन उस सब लिखने के बाद सो मेंबर 3 का भी सेम केस है, मेंबर 4 का भी सेम केस है, मेंबर 5 का भी सेम केस है। सो आप अपना हिसाब से ये वाला चीज आप अपना हिसाब से आप लिख देना, क्या चीज होता है आप जानते ही हो, सो आप अपना हिसाब से लिख देना। सो मैं आ जा रहा हूँ 3 नंबर पेज में। 3 नंबर पेज में आपको यहाँ पर बोल रहा है 11 नंबर जो पॉइंट है, यहाँ पर आपको आपका जो आधार कार्ड है, आपका जो वोटर कार्ड है ना, उस पे एक चीज आप देखोगे, उसमें होता है एक एपिक नंबर वाला, यानी इंग्लिश में लिखा होता है एपिक नंबर, उस वाले नंबर को आप यहाँ पर दीजिए, एंड ये उस जगह पर आप देखोगे विधानसभा क्षेत्र, उसका एक नंबर है, और उस नंबर को आप यहाँ पर दीजिएगा, एंड उस पर और भी एक चीज देखोगे, उस पर एक अंश नंबर यानी पार्ट नंबर बोल के एक चीज होता है। सो उस जगह आप ये चीज देखोगे, और आप ये इस जगह पर एक चीज बहुत कॉमन चीज आप लक्ष्य कर सकते हैं, ये नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कॉमन है बॉस, क्योंकि यहाँ पर आप जब एक ही घर से होगे ना, आपका ये वाला सब चीज एक कॉमन ही रहेगा, आप जब एक ही घर से होगे। सो ये चीज सब लोगों का सेम ही होता है। सो आप इसके हिसाब से मेंबर नंबर 5 का यानी सदस्य नंबर 5 का आप यहाँ पर लिख देना उसका नंबर, आपका सदस्य नंबर 4 का आप यहाँ पर लिख देना उसका एपिक नंबर, वोटर कार्ड से देखे हुए नंबर लिखना, कोई कुछ भी बोले तो मत लिखना, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, पर यहाँ पर आपका वोटर कार्ड से जुड़ा हुआ, वोटर कार्ड में जो नंबर लिखा हुआ है एपिक नंबर, उस नंबर को ही आप यहाँ पर लिख देना। मेंबर नंबर 1 के घर में लिख देना, मेंबर नंबर 2 के घर पे लिख देना, मेंबर नंबर 3 के घर पे आप लिख देना वो वाला चीज। अब मैं आ जाता हूँ 12 वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर आपको बोल रहा है, यहाँ पर आपको विभाग बोल रहा है। सो यहाँ पर एक चीज ये चीज आप देख सकते हो, ये वाला चीज आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, और ये इसमें आपको देना पड़ेगा, यानी आपका जो शेड्यूल का सर्टिफिकेट वगैरह, SC सर्टिफिकेट वगैरह, SC ST आपका जो OBC है, आप जब OBC होगे तो आपका OBC सर्टिफिकेट और उस सर्टिफिकेट का जेरॉक्स आपको यहाँ पर देने के लिए बोल रहा है इस जगह में। और नेक्स्ट बोल रहा है आप किस जाति का हो, यानी SC हो ST हो,
सो बहुत जो चीज़ यहाँ पर एसटी है तो आप एसटी में टिक दीजिएगा, यदि आप एससी हो तो आप एससी में टिक दो, यदि आप ओबीसी हो तो ओबीसी में टिक दो। एक चीज़ यहाँ पर देख ही सकते हो, इस वाले जो पॉइंट है इस पर बोल रहा है, आपको यहाँ पर बोल रहा है यदि आपका डिजिटल रेशन कार्ड है तो आप यहाँ पर हाँ पर टिक दो, नहीं है तो आप ना पर टिक दो। यदि आपका डिजिटल रेशन कार्ड है तो आप हाँ पर टिक दो, यदि नहीं है तो ना पर टिक दो। और मैं यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर चुका हूँ, आप देख ही सकते हो। यदि और रेशन कार्ड का बहुत सारे टाइप होता है, सो रेशन कार्ड का बहुत सारे टाइप होता है, यानी आपका जब बहुत सारे लोग जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं उसका सभी टाइप SPHH ही होता है। सो सब आपका रेशन कार्ड में ऊपर में देखना, यदि आपका डिजिटल रेशन कार्ड है तो उसके ऊपर आपका रेशन कार्ड का टाइप लिखा हुआ रहेगा। सो नेक्स्ट वाला चीज में मैं आता हूँ, यहाँ पर आपको बोल रहा है यदि आप रेशन शॉप से हर महीने आप क्या रेशन पिकअप करते हो, यदि हाँ करते हो तो हाँ पर टिक देना, यदि नहीं करते हो तो ना पर टिक देना। देन ये वाला जो 1 नंबर पॉइंट है, यहाँ पर आपको बोल रहा है आपका घर क्या आपका घर में क्या 3 पक्का हाउस है, यानी यदि यदि आपका घर में 3 पक्का हाउस है तो आप हाँ पर टिक देना, नहीं है तो ना पर टिक देना। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, गलत फॉर्म मत फिलअप करना। ये वाला सरकार बहुत ही आपको घर में आएगा, आपका जज करेगा आपका क्या क्या सामान्य है, क्या क्या सामान्य है। यदि आप कुछ भी फॉर्म गलत भरते हो जान के हुए भी, सो आपका बहुत बड़ी केस भी हो सकता है, आपका जेल भी हो सकता है। सो माइंड इट। सो नेक्स्ट वाला मैं पॉइंट में आता हूँ, आपका इस वाले जो पॉइंट में बोल रहा है आपके पास क्या कुछ लैंड वगैरह है, यानी बहुत लोग लैंड किराए में लेते हैं। सो यदि आपके पास लैंड है तो आप हाँ पे टिक दीजिए, ना पे टिक दीजिए। और इस वाले जगह में आप पढ़िए, इस वाले जगह में आपको बोल रहा है यदि आपके पास कोई भी लैंड है उसका म्यूटेशन जो कॉपी होता है एंड लैंड का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसका जेरोक्स आपको जेरोक्स करके जब आप जमा देने जाओगे सो उस चीज को आपको ले जाना पड़ेगी और उस चीज को आप वहाँ पर जमा करना पड़ेगी आपको। सो नेक्स्ट मैं 4th पेज पे आ रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे किस यहाँ पर आपको बोल रहा है आपके पास कितना एकड़ जमीन है, यहाँ पर आपको शतक में लिखना पड़ेगा। सो ये एक डिफॉल्ट फॉर्म है, सो इसके वजह से मैं एक डिफॉल्ट डाटा यहाँ पर बैठा दिया हूँ। आपके पास जितना भी जमीन है उस चीज को आप यहाँ पर बैठा दीजिएगा मान के मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, गलत फॉर्म मत फिलअप करना, गलत डेटा इसमें मत बैठाना, आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। और ये वाला चीज भी आप यहाँ पर दे दो, ये वाला चीज आप पढ़ लो, बंगला में लिखा हुआ है, ये जेरोक्स करके आपको देने की यहाँ पर कह रहा है, सो आप दे दो। और नेक्स्ट वाला जो 4 नंबर यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर आपको बोल रहा है यदि आपके पास कुछ भी कार है सो आप हाँ पर टिक दो, यदि आपके पास कार है तो आप हाँ पर टिक दो, नहीं है तो ना पर टिक दो। और यदि आपके पास कार है, कितने कार है, सो ये वाला संख्या कितने कार है, सो आप ये वाला संख्या यहाँ पर लिख देना। सो 2 वाला कार है, मैं एक डिफॉल्ट डेटा दे रहा हूँ, 2 वाला कार है और उसका नीचे आपका जो गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है यानी नंबर प्लेट आपका गाड़ी का जो नंबर प्लेट का नंबर है वो वाला चीज आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, नंबर प्लेट का नंबर, माइंड इट। सो और नीच में और यहाँ पर आपको बोल रहा है यदि आपके पास क्या कार है, जीप है, कार है और ट्रैक्टर है ये। सो मैं कार लिख दिया यहाँ पर और कार लिख दिया और नीच में आपका कार का जो मॉडल नंबर होता है, सो आपका कार जब आप खरीदे थे उसका नीचे में एक देखोगे उसका मॉडल नंबर होता है, उस मैक्सिमम वो कौन सा मॉडल का है, तो उसका नंबर आपको यहाँ पर लिख देना पड़ेगा। और यदि आपके पास कोई भी कार का जो आप कार खरीदे थे उसके कोई भी जेरॉक्स वगैरह हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो। और नीचे में मैं आ जा रहा हूँ, इस वाले फॉर्म में आपको बोल रहा है यदि आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस यानी जो बोल रहा है आपका जो LIC होता है ना, उस LIC वगैरह आपका है या नहीं। सो यदि आपके पास नहीं है तो आप ना पर टिक दीजिएगा और ये सब आपको फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं। सो तभी भी यदि आपके पास है तो आप हाँ पर टिक दे। और यहाँ पर आपको कितना अमाउंट का LIC आपका है, सो यहाँ पर आप अमाउंट लिख देना। और LIC आपका सरकारी है और बेसरकारी है, वो सब चीज़ आप यहाँ पर अपना हिसाब से पूरा करना। हाँ, सो नेक्स्ट वाले में पॉइंट में यहाँ पर आ जा रहा हूँ। नेक्स्ट वाले पॉइंट में यहाँ पर बोल रहा है यदि आपका घर में कोई भी टैक्स पे करता है, पी टैक्स पे करता है, यदि आपके पास आपके घर में कोई भी करता है तो हाँ पर आप टिक दो, नहीं करता है तो नो पर टिक दो। और नीच में ये एक बड़ी बड़ी बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बोल रहा है यहाँ पर आपको यदि आपके पास कोई भी पैन कार्ड है, सबके पास तो वेस्ट बंगाल में सबके पास ही पैन कार्ड है, तो आपके पास यदि है पैन कार्ड आपके पास यदि पैन कार्ड है तो आप वहाँ पर आपका HOF यानी आपका फैमिली का नाम
उसका नाम यहाँ पर पहले लिख देना, फिर उसका पैन नंबर यहाँ पर लिख देना, फिर आपका फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है उसका नाम यहाँ पर आप लिख दो, देन उसका नाम आप यहाँ पर लिख दो, देन नंबर 2 का जो नाम है वो पर आप उसका नाम यहाँ पर आप लिख दो, एंड देन उसका पैन नंबर आप यहाँ पर लिख देना। सो यही आपके लिए भला होगा। सो चलो गाइस, मैं अब पेज नंबर 5 में आ जा रहा हूँ। सो पेज नंबर 5 में एक ही चीज़ है, उसका नाम आप लिख देना, देन उसका पैन कार्ड नंबर आप लिख देना। सो यहाँ पर आपको बोल रहा है आपका फैमिली का जो हेड ऑफ द मेंबर है उस वो किस जगह में काम करते हैं, यानी वो सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, यानी वो बेसरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, जो बेसरकारी जॉब होता है, और यदि वो कुछ बिजनेस वगैरह करते हैं, व्यवसायी है, मर्चेंट है, सो आप इस जगह में अपने हिसाब से टिक देना। और यदि वो पार्ट टाइम जॉब करता है तो इस जगह में आप टिक देना। और यदि वो परिযায়ী श्रमिक है, यानी जिसको बोला जाता है दूसरे देश में और दूसरे राज्यों में जाके जो लोग काम करते हैं उसमें परिযায়ী श्रमिक बोला जाता है, तो इस पर आप टिक देना। और यदि वो बेकार है, यदि वो कुछ काम नहीं करता तो आप इस चीज़ में आप टिक दीजिएगा। और आप दे ही सकते हो उन्ना, और नेक्स्ट में भी और अदर्स में भी आप इस वाले कॉलम पे भी टिक दे सकते हो। और मैं आपको बताऊंगा इस वाले कॉलम में कौन कौन सी लोगों के लिए टिक देना सही रहेगा। यानी जो लोग है डेली लेबर माना जाता है ना, यानी बोलो जो चीज उनका कोई परफेक्ट काम नहीं है, जो जो जिसके लिए बुलाई, यानी बहुत लोग है ना जो रास्ते में घूमते हैं और बोलते हैं ये वाला काम मेरा कर दो ना, मैं आपको 300 रुपये एक डे का दे दूंगा, उसको उन वाले लोग को यहाँ पर आपको टिक देना सही रहेगा। सो सदस्य 1 का भी सेम चीज़ है, जो वो काम करते हैं वो आप अन्य हिसाब से लिख देना। सदस्य 2 का भी सेम चीज़ है, यहाँ पर आप लिख देना। सदस्य 3 का भी सेम चीज़ है, आप यहाँ पर लिख देना मैं फॉर्म फिलअप करी हुई हो। सो देख ही सकते हो। और यहाँ पर एक मेन चीज़ आपको बोल रहा है, आप यहाँ पर आपका जो काम करते हो, यदि आप बिजनेस करते हो तो आपका तो एक बिजनेस कार्ड हो गए ना, आप एक प्राइवेट जॉब करते हो तो प्राइवेट जॉब का एक आईडी कार्ड भी होगा, सो उसका जेरॉक्स आपको यहाँ पर जमा करना पड़ेगी इस फॉर्म के साथ। सो 6 नंबर फॉर्म पेज में मैं आ जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको बोल रहा है, सो 4 नंबर पे भी सेम है, सदस्य नंबर 4 में भी सेम है, सदस्य नंबर 5 में भी सेम चीज करना है आपको। सो यहाँ पर आपको बोल रहा है आपके फैमिली में कितने लोग शिक्षित है, यानी कितने लोग पढ़े लिखे हुए मतलब जानते हो। सो मेरा फैमिली में 5 मेंबर ही बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, सो मैं 5 लिख दिया। और यहाँ पर बोले अनएडुकेटेड कितना है, सो मेरा फैमिली में कोई भी अनएडुकेटेड नहीं है, सभी एडुकेटेड है, बहुत हायर डिग्री है, सो इस वजह से मैं यहाँ पर 0 लिख दिया। अनएडुकेटेड कोई नहीं है, यानी मेरा फैमिली में सबको ही एडुकेटेड है। सो आप लिख देना आपका फैमिली में आपका पेरेंट्स क्या, आपका HOF क्या एडुकेटेड है, तो हाँ मेरा फैमिली में सभी कोई एडुकेटेड है, तो इस वजह से मैं सभी एडुकेटेड वाले जगह में मैं टिक दिया हुआ है। सो ये एक चीज आपको देखना पड़ेगा इस वाले चीज में एक आपको जेरॉक्स जमा करना पड़ेगी, यानी आपका फैमिली का जो सभी लोग जो पढ़े हुए हैं उसका प्रमाण क्या है। तो यदि वो 12th पास है तो आप 12th पास का जो हायर सेकेंडरी का जो रिजल्ट है वो आप दे सकते हो। 8 पास है तो आप दे सकते हो, ग्रेजुएट किए है तो दे सकते हो, MSc किए हुए हो तो आप दे सकते हो, कुछ भी डिग्री लिए हुए हो, कॉलेज से PhD हो, और बहुत सारी कुछ डिग्री होता है, सो वो चीज़ आप यहाँ पर अपना हिसाब से जो भी क्वालिफिकेशन है आपका, सो मान के चलिए मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, हाँ आप किस क्लास तक लास्ट तक पढ़े हो, लास्ट तक उस वाले फॉर्म को, उस वाले जो प्रमाण है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा फॉर्म के साथ, जेरॉक्स फॉर्म में। सो नेक्स्ट वाले में यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर सो सेम चीज़ है, मैं सभी एडुकेटेड बस शिक्षित में यहाँ पर टिक दिया हुआ है। और नेक्स्ट आपको ये बोल रहा है यदि आपके फैमिली में कोई भी क्या पॉलिटिक्स वगैरह करते हैं, यानी जो होता है ना पॉलिटिक्स, एक समाज में होता है ना पॉलिटिक्स, यानी आपका कोई विधायक है, कोई मंत्री है, यानी कोई सांबादिक है, विधायक है, पूर्व स्तनिया है, पूर्व पिता है, तो उस तरीके से कोई भी काम करता है तो आप हाँ पर टिक देना, यदि आप नहीं करता है तो ना पर टिक देना। और यदि आपका कोई भी करता है तो उसका एक सदस्य नंबर होगा, आप जानती होगे, उसको आप आस्क करिएगा। आपका यदि आपका कोई सदस्य नंबर है तो आप यहाँ पर उसका सदस्य नंबर लिख देना। और यहाँ पर 6 वाला पॉइंट में आपको बोल रहा है यदि आपका फैमिली में कोई भी पेंशन पाता है गवर्नमेंट से मान के चलिए, कोई भी प्राइवेट पेंशन नहीं, गवर्नमेंट से कोई भी पेंशन पाता है, तो यदि पाता है तो हाँ पर लिख देना, और नहीं पाता है तो ना लिख देना। और यदि पाता है किस नंबर के सदस्य पाता है, यानी आप तो फॉर्म में मेंशन करी होगी, यदि मेंबर नंबर 1, मेंबर नंबर 2, मेंबर नंबर 3, मेंबर नंबर 4, मेंबर नंबर 5, सो उस वाले जो आपने मेंशन करी हुई है पहले, उस वाले मेंबर में
कितना नंबर का मेंबर आपका पेंशन पता है। यदि नहीं पता है तो आपका सिर्फ नाम में टिक दीजिएगा और चला जाइएगा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। 7 नंबर पॉइंट में मैं देख यहाँ पर आपको बोला, यदि आपका फैमिली का कोई भी मेंबर क्या जीएसटी पे करता है, यदि हाँ करता है तो आप हाँ पर टिक दो, नहीं करता है तो नहीं पर टिक दो। और यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप अपना हिसाब से लिख देना। यहाँ पर बोल रहा है आपका फैमिली का जो टोटल इनकम है पर ईयर, मान के पर ईयर, माइंडेड पर ईयर, एक ईयर में आपका फैमिली कितना अर्न करता है उसका नंबर आप अपना हिसाब से यहाँ पर लिख देना, हाँ डिजिट में यानी संख्या में। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पर आपको CAA बोल रहा है, यानी आप अपना हिसाब से, तो आप जानते हो कि CAA सर्टिफिकेट क्या होता है। यदि आपके पास है तो आप इशू करा हो, यहाँ पर आप टिक देना। सदस्य नंबर का भी सेम चीज, सदस्य 2 का भी सेम चीज, सदस्य 3 का भी सेम चीज। दूसरा पेज में भी सेम ही चीज है। यदि सदस्य 4 का भी है, मेरा परिवार में सबका ही है, मैं इस वाले फॉर्म में मैं सब कुछ ही टिक दिया हुआ है। और इस वाले जो चीज है 2 वाला, यदि आप कोई किसान बट यहाँ पर बोल रहा है ना KCC ARD एशियन क्रेडिट कार्ड, MJCC, यदि आप कोई किसान क्रेडिट कार्ड पाते हो, MGCC यानी मत्स्यजीवी क्रेडिट कार्ड पाते हो, आप कौन सा क्रेडिट कार्ड पाते हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लोन क्या पाते हो आप, उस वाले चीज को आप यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। आपका नंबर क्या है, उस वाले आईडी का नंबर आपको लिखना पड़ेगा, आईडी का संख्या क्या है, कब इशू करे हुए हो। सदस्य, यदि आप सदस्य 1 का इशू करे हो तो उसका लिखना, यदि आप नहीं करे हो तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जो बोला है कि कुछ दिन पहले हमारा वेस्ट बंगाल में बोलो, पूरा इंडिया में बोलो, SIR नाम का एक चीज हुआ था। SIR नाम का उस चीज के बाद से बहुत लोगों का नाम वोटर लिस्ट से बात गया है। तो उसके लिए यहाँ पर बोला, यदि आपका वोटर लिस्ट में कोई भी किसी की भी नाम यदि बात चला गया है, यानी वो लोग जो मामला वगैरह में जुड़ा हुआ है, नाम नहीं आ रहा है, बहुत सारी कुछ, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। यदि आपका नाम नहीं है SIR लिस्ट में, आप ना कर देना। और यदि आपका SIR लिस्ट में नाम है, आप मामला कर रहे हो, कोर्ट में लड़ रहे हो, आप इस वाले चीज में टक देना। नहीं समझ आई तो बैक करके देखिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस अन्नपूर्णा भंडार के लिए। नेक्स्ट वाला पॉइंट में सेम ही चीज है। सदस्य 1 क्या है, मेरा फैमिली में कोई SIR से नहीं है, क्योंकि मैं इंडिया में ही रहता हूँ और मेरा सभी पूर्वा पुरुष वगैरह सभी इंडिया में ही रहता था, तो इस वजह से मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मैं सभी चीज नाम में ही टिक दिया हुआ है। और लास्ट में इस वाले पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा, आपका यदि मेरा घर में यदि आपका कोई चाइल्ड वगैरह है यानी बच्चा है, उसका नाम यहाँ पर आपको लिख देना पड़ेगा। उसका किस क्लास में पढ़ते हैं, उसका नाम, उस क्लास का नाम यहाँ पर लिख देना पड़ेगा। और वो किस स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हाँ। और वो क्या सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं यानी, और या बेसरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, मद्रास बोर्ड में पढ़ते हैं, और अदर जो मद्रासा बोर्ड है छोटी मोटी उस जगह में पढ़ते हैं, अब यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगी। नेक्स्ट वाली 10 नंबर पेज में मैं आ जा रहा हूँ। यहाँ पर सेम चीज ही बोल रहा है आपका, यदि आपका 3 नंबर चाइल्ड है, 3 नंबर बच्चा है, 1 नंबर बच्चा है, 2 नंबर बच्चा है, तो अब यहाँ पर आप लिख दे सकते हो। और नहीं भी है तो आप सिर्फ एक चीज फिलअप करो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर बोल रहा है, यदि आपका बच्चा का जो कोविड आपको जो जन्म टीका होता है ना, यदि आपका टीका हो गया क्या, हाँ मेरा घर में जो भी संतान है वगैरह, बच्चा है वगैरह एक ही है, पर उसका टीका दे हुई है, उसके वजह से मैं हाँ टीका इज कम्प्लीटेड इस वाले जगह में मैं टिक कर दिया। आप अपना हिसाब से कर देना, यदि आपका टीका हो जाया है तो आप इस पर कर देना, नहीं है तो नहीं कर देना। और यहाँ पर आपको बोल रहा है, आप क्या DBT के मदद से कुछ भी चीज आप क्या पाते हैं, यानी आपको यहाँ पर बोल रहा है आपका DBT के मदद से आप कुछ भी क्या सुविधा पाते हैं सरकार से। यदि आप नहीं पाते हैं तो ना कर देना, यहाँ पर ना कर देना। और यहाँ पर आपको बोल रहा है आपका परिवार का सदस्य नंबर EHOF जो होता है वो तो कुछ यदि वो पाता है उस योजना का नाम यहाँ पर अपलोड लिखना पड़ेगा। यानी मेरे फादर नहीं पाता है कुछ सरकार से, मैं ना लिख दे यहाँ पर। आपको यहाँ पर कोई भी चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं। मेरी माँ है वो जो एक लक्ष्मी भंडार पाता था, उस वाले चीज को मैं यहाँ पर लिख दिया। उस वाले चीज को मैं यहाँ पर उस वाले चीज को मैं यहाँ पर मैं लिख दिया। लिख देने के बाद
सो मेरे लक्ष्मी भंडार पता यहाँ पर आपको बोल रहा है यदि आप क्या आप इस वाले जो लक्ष्मी भंडार है वो आप लेना चाहते हैं या नहीं चाहते। यदि आप लेना चाहते हैं, इस पॉइंट को गौर से सुनिए, यदि आप लेना चाहते हैं सो यहाँ पर कुछ टिक मत देना। यदि आप लेना चाहते हैं सो कुछ टिक मत देना, और यदि आप लेना नहीं चाहते तो यहाँ पर आप हाँ पे टिक देना। सो यहाँ पर आप बोल ही रहा है कि आप टिक करके यहाँ पर पढ़ो और उसके बाद आप यहाँ पर टिक दो। सो मैंने भी यहाँ पर बहुत सारी चीज पढ़ ली, और नीचे पर आप एक मेरा फैमिली में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मेंबर 4 नंबर मेंबर कोई भी कुछ सुविधा नहीं पाता गवर्नमेंट से। सो यहाँ पर मैं ना 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 लिख दिया। यदि आपके पास आप नहीं पाते हो तो आप यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर वीडियो पर्पस में यहाँ पर ना 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 यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, यानी नॉट एप्लीकेबल। ना मीन्स ना ना, यहाँ पर एन मीन्स ए मीन्स नॉट एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर आपको बोल दे रहा हूँ सम्मत, इस वाले जगह में आपको टिक कर देना है। टिक कर देने बाद ये वाले 12 वाला जो पेज है, 12 वाला पेज के ऊपर ही आप देख ही सकते हो ये वाला एक चीज आपको दिया हुआ है, और इस वाले जगह में ये वाला चीज जो दिया हुआ है इस वाले जगह में, यानी आपका घर का जो अन्नपूर्णा पाना चाहता है, यानी आपका घर का महिला जो अन्नपूर्णा पाता है वो महिला को इस वाले जगह में एक सिग्नेचर करना पड़ेगा, यानी एप्लीकेंट का सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। सो चलो गाइज, आपका फॉर्म फिलअप हो गया, कंग्रेचुलेशंस। और बताओ गाइज कैसे लगा ये वीडियो, और यदि कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरा इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। मैं सभी लोगों का रिप्लाई देता हूँ, सभी मेरा भाई हो। सो चलो गाइज, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और वीडियो